गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 19 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 37 और 38 करेंगे, जो काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये दोनों क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ अ 53 संडे? 53rd संडे आने का चांस एक ऑर्डिनरी ईयर में क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है। और 38 पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 संडे, यानी ये पूछा कि एक लीप ईयर में 53 संडे आने का क्या चांसेस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 37 को ही सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर, आप जानते हैं ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डे का एक साल होता है और लीप ईयर में 366 यानी 366 डे का ईयर होता है। तो हमारे पास यहाँ ईयर कौन सा है जी? ऑर्डिनरी ईयर, यानी आपके पास 365 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर देयर आर 365 डेज या 52 वीक्स एंड 1 डे। लीजिए 1 को नंबर में लिख देते हैं। 52 वीक्स और 1 डे होता है। चलिए एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज बोलिए या 52 वीक्स और 1 डे। अब 52 वीक्स हुआ तो 52 संडे तो आया होगा, लेकिन वो एक दिन जो बच गया वो क्या क्या आ सकता है? तो देखिए वो संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। ये सातों दिन में से कोई भी एक आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों में से कोई भी एक ही दिन बचा ही है। तो ये सातों में, यानी वो जो एक दिन आने का चांस है वो क्या है? तो उसका टोटल आउटकम तो 7 है। क्या क्या आ सकता है जी? तो ये सातों में से कोई भी आ सकता है। इसमें से संडे कहाँ है? सिर्फ एक बार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इक्वल टू 1/7, यानी एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज आने का चांसेस जो है वो 1/7 है। फिर से एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होता है, इसका मतलब है कि 52 वीक्स एंड 1 डेज होता है। तो 52 वीक्स का मतलब क्या होगा कि 52 बार तो आया ही आया होगा, 100% 52 बार आया होगा। जो एक दिन बचा उसको संडे होने का क्या चांस है? तो जो एक दिन बचा वो क्या, कौन कौन सा डे हो सकता है, यानी टोटल आउटकम जो एक डेज बचा उसके लिए टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? तो संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। ये सातों दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। इसमें संडे कितना फेवरेबल है, कितना बार संडे आया है? तो एक बार। तो इसका आंसर 1/7 होगा। अब आइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 संडेज, यानी एक लीप ईयर में 53rd संडे आने का क्या चांस है? तो जानते हैं इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज या 52 वीक्स एंड 2 डेज। देखिए अब आपके पास 52 डेज वीक तो होगा ही होगा, 2 दिन और भी होगा। तो वो 2 दिन क्या क्या हो सकता है, उसमें संडे आने का क्या चांसेस है, यही पूछा। तो वो हो सकता है आपके पास संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या पहले सैटरडे और संडे हो सकता है। देखिए तो टोटल वो जो 2 डेज हुआ, अगर पहला दिन संडे हो जाए तो दूसरा दिन मंडे, अगर पहला दिन मंडे तो ये ट्यूसडे तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। इसमें भी टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है जी? 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल पॉसिबिलिटीज ये लिख सकते हैं। टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं
क्या हो सकता है टोटल पॉसिबिलिटीज, लेकिन उसमें से संडे आपको कहाँ कहाँ आ सकता है। तो देखिए एक तो इस वाले कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है और एक दूसरा इसमें भी संडे आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd संडेज इन लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे आने का क्या चांसेस हैं जी, तो 2/7, ठीक है। और इसमें आपको क्या निकला था, गेटिंग 53 संडे इन लिख दीजिए ऑर्डिनरी ईयर में 1/7 आया था। क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी।